आध्यात्मिक जगत में बहुत ऊंची स्थिति में भगवान की लीला की सुधि आती है। और जब भगवान की लीला की सुधि आने लगती है तो वो भक्त उसी लीला में 24 घंटे डूबा हुआ रहता है, चाहे तो भी ठाकुर जी उसको उससे निकलने नहीं देते हैं। जैसे गोपियां ठाकुर जी को अपने से निकालने के लिए आंख बंद करके और पद्मासन में बैठ करके और तपस्या करती हैं। तो नारद जी पूछते हैं, आप क्यों तपस्या करती हैं? बोले, अपने हृदय से ठाकुर को, कृष्ण को निकाल रहे हैं। क्यों निकाल रहे हैं? बोले, वो निकलता ही नहीं है, और उसके नहीं निकलने से हमारा सारा काम घर का बंद हो जाता है। ठीक यही स्थिति लीला की सुधि आने पर भक्तों की होती है। मान लीजिए किसी राम जी के भक्त ने वो भगवान के वन गमन की लीला की सुधि कर ली, और ठाकुर जी ने उसकी बुद्धि में वो सुधि का संपूर्ण वृतांत भर दिया, जिसमें उन्होंने हरण होने पर सीता जी की खोज की। हा सीते, ऐसा कह करके, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी, ऐसा कह करके यदि ठाकुर जी विलाप करते हैं, ऐसी लीला की सुधि ठाकुर जी भर दे, तो वो भक्त उसी में व्याकुल हो जाता है, उसी में वो डूब जाता है। क्षीर समुद्र में ग्राह ने गज के पांव को पकड़ा, तो बहुत समय के बाद जब गज को लगा कि अब हम नहीं बचेंगे, तो उसने भगवान का नाम लिया, और कहते हैं कि आधा नाम लिया था। आधा नाम सुनी गरुड़ छोड़ हरि। आधे नाम पर ठाकुर जी गरुड़ पर चढ़ करके दौड़े थे, और ग्राह के फंदे से गज को छुड़ाया था। ऐसी यदि लीला अनुकरण की सुधि होने लग जाए तो कोई भी भक्त बेचैन हुए बिना नहीं रह सकता है। द्रौपदी जी को ये कौरव की सभा में अपमानित करना, और उसमें ठाकुर जी का वसन रूप धारण करना, चीर बढ़ाना, कौरवों के बल को छीन करना, ये सब ऐसी लीला अनुकरण है कि यदि ये सब सुधि किसी भक्त को आ जाए और होने लग जाए। कहते हैं कि परमानंद जी नाम करके एक भक्त थे, उन्होंने अपने गुरुदेव वल्लभाचार्य जी के सन्मुख एक पद गाया था, और बिल्कुल पद का मुखड़ा भी बहुत कुछ इसी से मिलता जुलता था। नाथ तेरी लीला की सुधि आवे। और ये सुधि, ये पद सुन करके वल्लभाचार्य जी, उनके गुरु, 3 दिन तक बेहोश हो गए थे। बाद में वो चैतन्य हुए। तो ऐसा ये लीला का अनुभव है, यदि किसी भक्त को हो जाए तो गुरु भी बेचैन हो जाता है शिष्य के साथ में। आध्यात्मिक जीवन ही बहुत ये सांसारिक जीवन से बिल्कुल अलग तरह का जीवन है। जैसे हम संसार में रह करके 24 घंटे संसार का चिंतन करते हैं ना,
तो ये तो आम बात है, लेकिन कोई संसार में रह करके 24 घंटे भगवत चिंतन करे तो आप यकीन जानिए कि उसे कुछ दिन के बाद ही भगवान की लीला का अनुकरण होने लगता है, अनुभव होने लगता है। और यही अनुभव उसको ठाकुर के समीप ले जाकर के खड़ा कर देता है, और ठाकुर जी उसकी बाह को पकड़ करके अपने धाम में ले जा करके अपने चरणों में उसको शाश्वत जगह प्रदान कर उसको कृत कर देते हैं। धन्यवाद। नारायण।